नमस्कार। आज मैं आप सबको छायावाद के आधार स्तंभों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महाप्राण निराला जी के जन्म को लेकर विद्वानों में मतभेद भी हम देखते हैं। कई विद्वान 1896 स्वीकार करते हैं और कई विद्वान 1899 भी स्वीकार करते हैं। और एक बात जगजाहिर है कि निराला जी अपना जन्म बसंत पंचमी के दिन स्वीकार करते हैं, अर्थात जिस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है उसी दिन निराला जी भी अपना जन्म दिवस मनाते थे। और इसीलिए बसंत के अग्रदूत भी इनको कहा जाता था। इनका जन्म हुआ 1896 महिषादल के मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, कोलकाता क्षेत्र में हुआ। और बचपन से ये बांग्ला भाषा जानते थे, लेकिन जिस प्रकार तुलसीदास और इनका आपस में जुड़ाव दिखता है, तुलसीदास जी भी अपनी पत्नी अर्थात रत्नावली के कहने पर राम भक्ति में और साहित्य सृजन में लगे, ठीक उसी प्रकार निराला जी अपनी पत्नी मनोहरा देवी के कहने पर, तंज कसने पर कि आपको बांग्ला अच्छे से आ जाता है लेकिन आप हिंदी के बारे में क्या जानो, तो वो बात इनको चुभ जाती है और वहीं से फिर ये हिंदी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो मैं इनकी रचनाओं को आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से बताऊं। सबसे पहले हम देखें तो इनका प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका, 1923 में प्रकाशित होती है। फिर परिमल 1930 की रचना है। और फिर हम देखते हैं कि गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, ये सब काव्य संग्रह है। अड़िमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953 और गीत गुंज 1954 और सांध्य का कली 1969। इस प्रकार हम देखें तो इनका प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 और अंतिम काव्य संग्रह सांध्य का कली 1969। अब इस प्रकार हम इनका प्रथम काव्य देखें तो प्रथम इनकी कविता है जूही की कली और अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, है ना। अब इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रसिद्ध कविताएं हैं, वो किनमें कौन कौन सी संग्रह में संग्रहित है यह मैं बताऊं। जैसे कि राम की शक्ति पूजा की बात करें जो 1936 में प्रकाशित हुई, तो वह कविता अनामिका जो काव्य संग्रह है 1923 में प्रकाशित हुई उसमें समाहित है। इसी में सरोज स्मृति, जिसे हिंदी साहित्य जगत का पहला शोक गीत काव्य भी स्वीकार किया जाता है ना। तो वो सरोज स्मृति भी 1935 में प्रकाशित हुई और वह भी अनामिका काव्य संग्रह में समाहित है। रेखा, तोड़ती पत्थर, पिछला वीडियो में हमने बात किया, तोड़ती पत्थर भी इसी अनामिका काव्य संग्रह में संग्रहित है। सच है, रेखा, सम्राट एडवर्ड के प्रति, यह सब कविताएं अनामिका काव्य संग्रह में संग्रहित हैं। उसी प्रकार हम देखें परिमल इनका जो काव्य संग्रह है उसमें अधिवास नामक कविता है, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी और पंचवटी जैसी रचनाएं समाहित हैं। ये उपन्यास भी लिखे हैं। पद्य के साथ साथ गद्य की रचना भी इन्होंने बहुत बृहत मात्रा में किया है। चाहे हम कहानी की बात करें, उपन्यास की बात करें, निबंध की बात करें,
आलोचना की बात करें तो इनके उपन्यासों की संख्या और इनके उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष इस प्रकार है। अप्सरा 1931, अलका 1933, निरूपमा 1936, प्रभावती 1936, चोटी की पकड़ है, फिर काले कारनामे, बिल्ले सुरबकरिहा और कुल्ली भाट जैसे उपन्यासों की रचना इन्होंने किया है। फिर कहानी भी है, देखें, लिली 1934, सखी 1935, सुकुल की बीवी 1941। उसी प्रकार इनके निबंध भी हैं, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक, चयन, पद्म पराग और इन्होंने आलोचना भी लिखा, रविंद्र कानन, रविंद्र कविता कानन, फिर पंद और पल्लव 1928 की रचना है, और फिर प्रबंध पद्य। और इन्होंने एक पत्रिका का संपादन भी किया, मतवाला पत्रिका, और उस मतवाला पत्रिका का मोटो भी इन्होंने, आदर्श वाक्य भी इन्होंने दिया था। क्या आदर्श वाक्य था? अमी गरल शशि शिखर रविकर, राग विराग भर प्याला। धन्यवाद।